तो हाल ही में विजय माल्या का एक पॉडकास्ट आया है, करीब 4 घंटे लंबा, और 9 साल की चुप्पी के बाद आया है, तो जाहिर है काफी सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। राज शामानी के साथ ये जो बातचीत हुई है, इसमें माल्या ने अपना पक्ष रखा है। किंगफिशर एयरलाइंस कैसे बंद हुई, और ये जो कर्ज के आंकड़े हैं, कहीं 9,000 करोड़, कहीं 14,000 करोड़, इस सब पर उन्होंने अपनी बात कही है। हाँ, मतलब पहली बार इतने विस्तार से उन्होंने अपना नजरिया रखा है। सही कहा। अब तक की सबसे डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट है ये उनकी तरफ से। तो उनके मुख्य बातें क्या रहीं? एक तो उन्होंने कहा कि भाई बैंकों ने 6,200 करोड़ के मूल बकाये के बदले असल में 14,000 करोड़ वसूल लिए हैं। हाँ, 14,000 करोड़ रुपए, ये उनका बड़ा दावा है कि जितना बाकायदा था उससे कहीं ज्यादा वसूली हो चुकी है। और सेटलमेंट के लिए भी कह रहे थे कि 4 बार ऑफर दिया। जी, 4 अलग अलग प्रस्ताव देने का दावा किया है उन्होंने। और किंगफिशर के जो पुराने कर्मचारी हैं, उनसे माफी भी मांगी। सॉरी। सॉरी। और एक और बात, वो चोर कहे जाने पर उस पर सवाल उठाया उन्होंने। हाँ, वो भी कहा कि आप मुझे भगोड़ा कह सकते हैं, लेकिन चोर कहाँ है, चोरी कहाँ है, ये सवाल पूछा उन्होंने। और भारत वापसी पर वही शर्त दोहराई कि निष्पक्ष सुनवाई हो, मानवीय बर्ताव का भरोसा मिले, यूके कोर्ट वगैरह का हवाला दिया। हाँ, वो शर्तें तो पहले भी कहते रहे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये पॉडकास्ट फैला बहुत तेजी से। सिर्फ 4 दिन में सुना है 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज हो गए। 2 करोड़, मतलब लोगों में अभी भी काफी दिलचस्पी है इस मामले में। जाहिर है, उत्सुकता तो है ही। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो काफी मिली जुली सी हैं, मतलब एकदम बंटी हुई राय है। बिल्कुल। कुछ लोगों को लगा कि चलो, उन्होंने स्पष्टता से अपनी बात रखी। कहा गया कि भाई आंखें खोलने वाला था, स्पष्टता, गरिमा और गहरी भावना से बात की। हाँ, मैंने भी देखा। एक पूर्व कर्मचारी ने तो धन्यवाद भी दिया था, कहा मिस्टर माल्या के लिए बहुत सम्मान। जी, पर दूसरी तरफ आलोचना भी उतनी ही तेज है। कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये तो बस एक प्लेटफॉर्म था जहां माल्या ने बिना किसी रोक टोक, बिना मुश्किल सवालों के अपनी कहानी सुना दी, जिसे व्हाइट वॉशिंग कह रहे हैं कुछ लोग। हाँ, वही कि भाई ये तथ्यों पर पर्दा डालने की कोशिश है, एक तरह से अपनी छवि चमकाने का प्रयास। सही कहा। जैसे वो कंसल्टेंट हैं शुभम शर्मा, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स उठाए कि कुल कर्ज तो 9,000 करोड़ से ज्यादा था, 2 बार उसे रीस्ट्रक्चर भी किया गया। और माल्या का जो 4,000 करोड़ का ऑफर था, वो शायद उस समय के कुल बकाये को देखते हुए पूरा नहीं था। ये विसंगतियां हैं। और सोशल मीडिया पर तो चल ही रहा है, कोई इसे पीआर स्ट्रैटेजी कह रहा है, कोई कह रहा है ध्यान भटकाने का चारा है बस। और इस सब के बीच वो बेचारे पूर्व कर्मचारी, उनकी बातें फिर से सामने आ गईं। वेतन नहीं मिला, पीएफ का पैसा अटका है, विश्वासघात हुआ उनके साथ। वो मानवीय पहलू भी तो है। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी पीड़ा अपनी जगह है। तो ये पूरा जो मामला है, ये पॉडकास्ट और ये बहस, इससे क्या बड़े मुद्दे उभर कर आ रहे हैं? देखिए, पहला तो ये कि आज के मीडिया का माहौल कैसा है। कैसे कोई भी पब्लिक फिगर इतने लंबे फॉर्मेट का इस्तेमाल करके अपना नैरेटिव खुद बना सकता है बिना किसी फिल्टर के। हाँ, अपनी कहानी अपने तरीके से कहने का मौका। बिल्कुल। और दूसरा, ये जो हाई प्रोफाइल आर्थिक अपराध होते हैं, इनमें कानूनी प्रक्रिया कितनी धीमी है, प्रत्यर्पण कितना मुश्किल है, ये बहस फिर से छिड़ गई है। और टाइमिंग, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल जीती और उसके ठीक बाद ये पॉडकास्ट आया, इसे कैसे देखा जा रहा है? हाँ, वो टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई आलोचक ऐसे सिर्फ संयोग नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि ये सहानुभूति बटोरने की एक सोची समझी कोशिश हो सकती है। शायद। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पॉडकास्ट माल्या का एक तरह से भावनात्मक बचाव है। वायरल भी हुआ, लेकिन जैसा आलोचक कह रहे हैं, इसमें जवाबदेही की कमी लगती है। कई कानूनी और नैतिक सवाल अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। हाँ, और वो सवाल तो अपनी जगह हैं ही। क्या बैंकों ने वाकई पूरी वसूली कर ली है? क्या कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उनका निपटारा हो गया है? और सबसे बड़ी बात, क्या कोर्ट में केस का सामना किए बिना सिर्फ सॉरी कह देना काफी है? एकदम सही। ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, ये पॉडकास्ट मीडिया की ताकत तो दिखाता है, कैसे कोई बात तेजी से फैलती है, असर डालती है, पर आखिर में ये कंट्रोल्ड पीआर जैसा ही लगता है, जो न तो कानूनी लड़ाइयों का हल है, न ही नैतिक जिम्मेदारियों का। तो लगता है ये बहस तो अभी चलेगी। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि आज के डिजिटल युग में, खासकर जब इतने उलझे हुए वित्तीय मामले हों, तो लोगों की राय बनती कैसे है और उस पर सवाल कैसे उठते हैं, ये एक बड़ा सवाल है शायद।